हेलो दोस्तों, नमस्ते। शोभा बुटीक फैशन डिजाइनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैंट की कटिंग अस्तर वाली कैसे होती है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहें, जब भी आपको समझ में आएगा कि अस्तर वाली पैंट की कटिंग कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं पैंट की कटिंग। तो देखिए दोस्तों, ये है कपड़ा। इसको कपड़ा हम हटा देते हैं। पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो अस्तर हमें कैसे बिछाना है, तो इस तरीके से आप खोल लेंगे इसको। यहाँ से इस तरीके से हमें डबल कर लेना है। इस तरीके से हम डबल कर लेंगे इसको। एक किनारी अपनी साइड में रखनी है, ओपन साइड। इस तरीके से ये आपको बिछा लेना, इस हिसाब से आपको भी। तो देखिए दोस्तों, अब हमें इस नाप से कटिंग करनी है। तो हमारा कपड़ा है ये 2.5 मीटर। तो पैंट की लंबाई है 41 इंच। 34 कमर है, 30 थाई है, 18 घुटना है, 14 मोरी है। तो 1 2 3 4 5 में 5 नाप से कटिंग करेंगे पैंट की कटिंग। तो पहले हम क्या करना है, पहले हमें यहाँ से सीधा कर लेना है, इस टाइप से। इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे और इधर से भी हम किनारी निकाल देंगे इसको, इस तरीके से। अब हमारी 34 कमर है, तो हमें पहले 34 की कमर का निशान लगाना है। तो 34 के चौथाई भाग हो गए हमारे 8.5 इंच। तो सबसे पहले हम इसको 8.5 पे निशान लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें एक बॉक्स डालनी है, प्लेट। तो प्लेट हम लेंगे यहाँ से 2.25 इंच। इसमें हमें आधा इंच का मार्जिन भी होता है और 1.5 इंच की हमारी प्लेट होती है, 1.5 पौने 2 इंच की। तो हम 34 की कमर के हिसाब से काटेंगे। आपकी पैंट की कितनी कमर है तो उसको चौथिया ही भाग करना है आपको। और आसन हम रखेंगे इसको 12 इंच। और यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे, इस तरीके से। अब थाई है हमारी 30 इंच। तो हमें 30 के आधे हुए हैं 15 इंच। तो हम ये 15 पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कमर है कम, थाई है ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 2.5 इंच पे, 2.5 से 2.25 इंच तक निशान लगा लेना है। तो मैं 2.25 पे लगाएंगे और यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे, इस तरीके से। ये बेल्ट वाली है पैंट, हाफ बेल्ट की, पीछे इलास्टिक रहेगी। तो इस तरीके से। और यहाँ से हम कम से कम 1.25 इंच नीचे को क्रॉस कर देंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब पैंट का ऊपर का तो मेरा निशान लग चुका है, कमर का, थाई का। अब हमें लंबाई का निशान लगाना है, इस तरीके से। यहाँ से हमें 1.25 इंच निकाल देना है और 41 पे हमें निशान लगा लेना है। 41 पे निशान लग गया है और यहाँ से हमें इसको क्रॉस कर लेंगे। तो आपको भी इस हिसाब से सीधा कर लेना है। और यहाँ से हमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन चाहिए 3 इंच का लगभग। तो आप भी 3 इंच रख सकते, तो आप भी यहाँ से 3 इंच रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अब इसका सेंटर का निशान लगाएंगे। तो थाई हमारी 15 इंच। तो 15 के आधे हुए हैं 7.5। तो हम 7.5 पे यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। देखिए, यहाँ से 7.5 पे निशान लगाना है किनारी को निकाल के। तो यहाँ पे भी हम किनारी को निकाल के 7.5 पे ही निशान लगाएंगे यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, 14 इंच हमारी मोहरी है। तो 14 के हमें यहाँ पे मैंने 7.5 का सेंटर लगा ही लिया है। तो हमें 14 के आधे हो गए 7।
तो 7 का आधा हो गया 3.5, तो हमें 3.5 पे यहाँ निशान लगा लेना है और 3.5 इधर कर लेना है, तो हमारा हो गया 7 इंच। 7 इंच हो गया। अब हमें घुटना जो है यहाँ से हम ऊपर से घुटना लगाएंगे 23 इंच पे। तो ये 23 इंच पे हमने घुटने का निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, अभी हमें फल्टी इस तरीके से फल्टी लगा लेनी है। इस तरीके से लगाएंगे, क्यों, लंबाई ज़्यादा हो रही है तो हम नीचे बढ़ा के लगाएंगे तो ज़्यादा गुलाई आ जाएगी, तो हमें इस तरीके से लगानी है पल्टी। इस तरीके से हम लगाएंगे और इस तरीके से आपको भी इधर से भी इसी हिसाब से लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इधर भी लग गया निशान हमारा। अब तो देखिए दोस्तों, आधा इंच हमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि कभी लूज टाइट हो जाएगी, तो इसलिए मार्जिन ये लिया जाता है। तो आपको भी इस हिसाब से ले लेना है मार्जिन। तो यहाँ से अब हम इसको भी क्रॉस कर देंगे, इस तरीके से निशान लगा लेना है आपको। अब यहाँ से हमें इसको मिला लेना है इस हिसाब से। थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस करना है आपको। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा टोटल बन रहा है कमर का 11 इंच। तो 11 का आधे हुए 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब प्लेट की हमें लंबाई डालनी है 5 इंच। तो 5 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे और इस तरीके से यहाँ से सीधा कर देंगे। इस तरीके से आपको भी निशान लगा लेना है। 1.5 इंच की प्लेट रहेगी, तो आपको 1.5 इंच की ही प्लेट डालनी है, ज़्यादा प्लेट नहीं डालनी है। देखिए दोस्तों, 1.5 इंच की प्लेट हो गई। तो हमारा ये फ्रंट का निशान लग चुका है प्रॉपर। अब हम इसको कटिंग करेंगे यहाँ से। काट लेना है, तो इसमें इतना हमारा फोल्डिंग हो जाएगा। तो ये जो है ये अभी मेरे को नहीं काटना है, ये हम बाद में काटेंगे जब बैक काटेंगे तब। तो हमें बैक अब बिछानी है। तो देखिए दोस्तों, हमें इस हिसाब से बैक भी बिछा लेनी है। ओपन साइड अपने साइड में रहेगा और बंद साइड उधर रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इसके ऊपर हमें फ्रंट बिछा लेना है। इस तरीके से इसको हम फ्रंट बिछा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये फ्रंट बिछ चुका है और बैक का पल्ला नीचे है, तो इस हिसाब से आपको बिछा लेना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से सीधा कर लेना है और यहाँ से भी हमें सीधा निशान लगा लेना है। अब ये है मोहरी का निशान, तो मोहरी पे भी हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें 2.25 इंच रखना है, ये मार्जिन के लिए बैक फ्रंट का मार्जिन होता है। और यहाँ पे हमें 2 इंच रखना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट से बैक एक्स्ट्रा कटती है 2.5 इंच इस तरीके से। अब यहाँ से हमें कम से कम हमें 2 से 2.5 इंच तक लेना है मार्जिन। यहाँ से ये हिप का निशान होता है, तो इस तरीके से हम लगा लेंगे। अब ये जो है 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। जिसकी हिप ज़्यादा होती है उतना ही उस हिसाब से इसको
ज़्यादा रखना पड़ता है, कम होती है तो कम रखना पड़ता है। तो कम से कम हम इसको 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हम रख रहे हैं इसको 2.5 इंच। अब यहाँ से हमें ये क्रॉस कर लेना है पट्टी लगा के इस तरीके से। और यहाँ से भी हम इसको इस हिसाब से क्रॉस थोड़ा कर लेना है, क्योंकि ये फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा क्रॉस किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक का निशान लग चुका है। आपको भी इस हिसाब से लगा लेना है बैक का निशान अपनी नाप के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कटिंग कर देनी है इस तरीके से। और हमें यहाँ से भी अब कटिंग करना है। देखो, अब देखिए, एक एक दो तीन चार, 2 पल्ले बैक के हो गए, 2 पल्ले फ्रंट के हो गए। तो हमारे चारों पल्ले इकट्ठे कटते हैं, इसलिए हम पहले काट लेंगे तो उस हिसाब से शेप नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए हम इसको कटिंग नहीं करते हैं। तो अब कटिंग करेंगे इसको। अब यहाँ से भी हमें थोड़ा सा अंदर से क्रॉस कर लेना है इस हिसाब से। देखिए दोस्तों, इधर कट चुका है। अब हमें उस साइड काटना है। तो देखिए दोस्तों, अस्तर कट चुका है हमारा। अब यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब अस्तर कट चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी को बिछा के हमें मेन पल्ला कटिंग करनी है। तो मेन पल्ला कैसे कटिंग करनी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसको बैक हटा लेंगे, फ्रंट भी हटा लेंगे। तो है मेन पल्ला। तो हमें किस हिसाब से बिछाना है, ये भी हमें इस तरीके से डबल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मेन पल्ला बिछ चुका है। अब हमें इसको इसके ऊपर अस्तर बिछा लेना है इस हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अस्तर बिछ चुका है मेन पल्ले पे। अब हमें इसको भी इस हिसाब से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे बराबर करके इसको। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट कट चुका है प्रॉपर, अस्तर भी और मेन पल्ला भी। अब हमें इसी टाइप से बैक भी कटिंग करनी है। तो हमें बैक कैसे बिछानी है, तो इसको यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, हमें बैक भी इसी हिसाब से बिछा लेनी है, जैसे फ्रंट बिछाया है हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, हमारा बैक का भी पल्ला बिछ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें अस्तर बिछा लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमें इस हिसाब से इसको बैक भी बिछा लेनी है मेन पल्ले के ऊपर तरीके से। इतना ही गैप इधर रखनी है, जैसे मैंने अस्तर निकाला है उतना ही गैप इधर रखनी है। इस हिसाब से बैक कटेगी। ये नहीं है कि इसको बराबर करना है, इसको बराबर नहीं करना है, इतना ही इधर निकाल देना है जो मैंने सेंटर बनाया था। तो देखिए, तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से आपको बैक बिछा लेनी है। और यहाँ से कपड़ा इतना छोड़ देना है, जैसे मैंने फ्रंट में छोड़ा था अस्तर में और बैक में, तो उस हिसाब से इस हिसाब से छोड़ देना है। अब हमें इसको भी बैक की भी कटिंग कर लेनी है। तो इस हिसाब से आप भी कटिंग कर सकते हैं अस्तर वाली पैंट की कटिंग। यहाँ से भी हमें हमें सीधा कर देना है इसको।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी बैक है और ये है हमारा फ्रंट। तो इस हिसाब से आपको भी कटिंग कर लेनी है अस्तर वाली पैंट की कटिंग। देखिए दोस्तों, ये जो है बैक फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। इस हिसाब से आपको भी कटिंग कर लेनी है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।